Hello students and welcome to today's biology class. So previously we have discussed in details about the two different chronic diseases, that is AIDS and cancer. Today we'll be moving on to the next topic, and that is the third part of this chapter, human health and diseases. It is drugs abuse. So let us begin this topic, students. Drugs abuse. Now generally this word drug has been derived from a French word drogue, which literally means dry herbs. तो इसीलिए ज़्यादातर ये जो ड्रग्स होते हैं दे आर मेडिसिनल कंपाउंड्स। इनिशियली उसको प्लांट प्रोडक्ट से लिया जाता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ड्रग। सो दिस आर दोज काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच हैव द टेंडेंसी टू इंटरफियर और टू इंटरेक्ट विद आवर फिजियोलॉजिकल सिस्टम। तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है उसको बोला जाता है ड्रग्स। So drugs which are commonly abused are opioids, cannabinoids and coca alkaloids। तीन टाइप के ड्रग्स बहुत कॉमनली मिलते हैं। वो एक है आपका ओपियोइड्स, दूसरा cannabinoids and the third one is coca alkaloids। Mostly they are name based on the plant from which they are derived। तो मैंने जैसे आपको बोला कि drugs they are basically plant products, they are plant derivative molecules which can interfere with our physiological systems। The first one is opioids। So opioids are drugs which bind to specific opioid receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract। तो प्राइम टारगेट ओपियोइड्स का होता है आपका नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। Now these two parts of the body they have receptors which receive these opioids, and that is how it enters into our different systems। Okay, so opioids basically it influences your nervous system and the gastrointestinal system। ठीक है। Heroin is the most common type of opioid, commonly known as smack, and is chemically diacetyl morphine। तो ये इसका केमिकल नेचर, दिस इज अ केमिकल मॉलिक्यूल which actually carries out the effect of the drugs, diacetyl morphine, which is generally a white, odorless, bitter, crystalline compound। तो एक व्हाइट ऑर्डरलेस होता है, मतलब कोई स्मेल नहीं होता है इसका, बिटर होता है, बिटर इन टेस्ट, एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है which is obtained from acetylation of morphine extracted from the latex of poppy plant Papaver somniferum। तो पॉपी प्लांट जो होता है, पापावर सोमनिफेरम द साइंटिफिक नेम, उसका जो कैप्सूल होता है, देयर यू विल फाइंड कि जब उसका फ्लावरिंग होता है, फ्लावरिंग के बाद उसमें कैप्सूल्स डेवलप करते हैं। तो उस कैप्सूल को अगर आप थोड़ा रप्चर कर देंगे, थोड़ा कट कर देंगे, वहां से एक लैटेक्स निकलता है, एक वेरी थिक ब्राउनिश काइंड ऑफ ए लिक्विड कम्स आउट विच इज कॉल्ड एज लेटेक्स। तो उसी लेटेक्स से हम लोग बनाते हैं हेरोइन। द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स, लेटेक्स से जो मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट होता है उसको जब आप एसिटाइलेट कर देंगे तो आपको मिलेगा हेरोइन और स्मैक। एंड द प्लांट फ्रॉम विच इट इज डिराइव्ड इज पापावर सोमनिफेरम, कॉमनली नोन एज पॉपी प्लांट। हेरोइन इज ए डिप्रेसेंट, वो एक डिप्रेसेंट होता है, एंड स्लोज डाउन द बॉडीज फंक्शन। तो ये आपके बॉडी के फंक्शन को, नर्वस सिस्टम के फंक्शन को स्लो डाउन कर लेता है। तो इसीलिए हम लोग उसको एक ड्रग की तरह यूज करते हैं। दैट इज जनरली फॉर मेडिसिनल पर्पस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। बट वेन एवर दिस काइंड ऑफ ड्रग्स आर टेकन इन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन दैट लीड्स टू एडिक्शन। अगर ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लिए जाएं तो ये एडिक्शन को लीड कर जाते हैं। नाउ दिस इज योर पॉपी प्लांट, एंड एज यू कैन सी आफ्टर द फ्लावरिंग इट डेवलप्स कैप्सूल्स लाइक दिस। तो ये जो कैप्सूल्स होते हैं इन्हीं से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारा opioids। Now here you can see if you cut this capsule, a thick brown color liquid comes out। This can be crystallized and converted into heroin, and this is how heroin is taken। तो इसको जब आप मेल्ट कर दोगे तो एक ब्राउनिश टाइप का लिक्विड बन जाता है। देन दैट इज टेकन थ्रू इंजेक्शंस और सिरिंज, इट इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। सो एट हायर कॉन्सेंट्रेशन दिस कैन बी लीथल एज वेल। याद रखो स्टूडेंट्स, ड्रग्स हायर कॉन्सेंट्रेशन में किसी को मार भी सकते हैं, दे कैन बी लीथल। Now the second type of drugs are the cannabinoids। Okay, they are called as cannabinoids because they are extracted from one such plant, cannabis sativa। ठीक है। तो cannabinoids interact with the cannabinoid receptors present principally in the brain। तो इसका मेजर टारगेट ऑर्गन होता है ब्रेन। तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जो नर्व सेल्स होते हैं उनमें रिसेप्टर्स होते हैं। देयर आर सर्टेन रिसेप्टर्स व्हिच रिसीव दिस केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एज cannabinoids। Natural cannabinoids are obtained from inflorescence of the plant called as cannabis sativa।
एक्चुअली इसके दो स्पीसीज होते हैं स्टूडेंट्स, वन इज कैनाबिस सैटिवा विच इज एन अमेरिकन स्पीसीज, और दूसरा जो इंडिया में भी कल्टीवेट होता है कैनाबिस इंडिका बोला जाता है, दैट स्पीसीज इज आल्सो देयर. सो फ्रॉम कैनाबिस प्लांट दिस केमिकल सब्सटेंस इज एक्सट्रैक्टेड, दैट इज द रीजन इसका नाम पड़ गया है कैनाबिनॉइड्स. तो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग? वी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लावर टॉप्स, फ्रॉम द लीव्स, and the resin of cannabis plant are used in various combinations to form or produce marijuana, hashish, charas, ganja, etc. So these are the different forms of the cannabinoids. ठीक है, अलग अलग फॉर्म में होता है, कुछ लीफ एक्सट्रैक्ट होते हैं तो कुछ फ्लावर टॉप एक्सट्रैक्ट होते हैं, उसके हिसाब से ये नाम अलग अलग होते हैं. marijuana, दिस इज द अमेरिकन वेराइटी, जनरली ये अमेरिकन ओरिजिन का है. हसीस, चरस, गांजा, दिस आर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट, तो ये इंडियनाइज्ड वर्जन है इस ड्रग का. And it also affects the cardiovascular system, that means it will affect your heart, your circulatory system, and excess consumption can cause cardiac arrest. तो अगर ज़्यादा कंजप्शन होता है तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, दैट इज द हार्ट अटैक. Now this is the plant which is called as cannabis sativa, and this is how it is done. तो उसके leaves को dry कर दिया जाता है या फिर inflorescence को dry कर दिया जाता है. They are squeezed up to form this kind of structure, and they can be smoked directly. As you can see here, it is formed into a small cigarette, or it is also made into paste. इसको हम grind करके एक paste type का बना लेते हैं जो use करते हैं. Bhang is a very common form of this which is used in certain Indian traditional rituals as well. ठीक है, तो ड्यूरिंग होली एंड ऑल भंग पिया जाता है, जिसमें मिल्क के साथ इसको भी मिलाया जाता है. सम अमाउंट ऑफ दिस इज मिक्स्ड अलोंग विद सम कैश्यूज एंड द पिस्ताचियोज टू फॉर्म ए ड्रिंक व्हिच इज कॉल्ड एज भंग. तो ये रिचुअलिस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है, सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है, बट हायर अमाउंट कैन बी हार्मफुल एज ऑलरेडी मेंशन. Third one is called as coca alkaloids. Now, coca alkaloids, or commonly called cocaine, is obtained from the coca plant, that is Erythroxylum coca. Erythroxylum coca coca plant होता है और उसी से ये extract होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया coca alkaloids or cocaine. This is how the plant looks like, with very beautiful red color berries, and the leaves are quite vibrant green. So coca alkaloids, they interfere with the transport of neurotransmitter called dopamine. तो हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन, उसके फंक्शनिंग के साथ इंटरफियर करता है. एंड कोकेन कॉमनली कॉल्ड एज कोक और क्रैक. कोक या फिर क्रैक, दिस इज अ मार्केट नेम एक्चुअली स्टूडेंट्स. तो ये आप देखोगे मार्केट में आपको इसी नेम से मिल जाएगा, या फिर कोकेन डायरेक्टली यू कैन कॉल इट एज कोकेन एज वेल. एंड इज अ वेरी यू कैन से कमर्शियली वायबल ड्रग, और ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत इलीगली सेल होता है. It has a potent stimulating action on the central nervous system, producing a sense of euphoria and increased energy. तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली आपके नर्वस सिस्टम पे होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और वो आपको एक सेंस ऑफ यूफोरिया देगा, ए फीलिंग ऑफ जॉय. सडनली आप जॉयफुल लगने लगेगा, यू विल नॉट फील वेरी डिप्रेस्ड, और यू विल फील वेरी एनर्जेटिक. ठीक है, बट याद रखो ये जो यूफोरिया होता है ये एक टाइप का हेलुसिनेशन होता है. दैट मीन्स कि you start to feel that kind of a thing which is very exciting, which is very you can say joyful, but actually this kind of things does not actually exist. वो वैसा हो नहीं रहा होता है, आपको लगता है, you start to feel that way. ठीक है, so that is euphoria or increased energy. Excessive dosage of cocaine causes hallucination. जो अब मैं अभी आपको बता रहा था, hallucination का मतलब होता है भ्रम. You start to see things and hear sounds which actually do not exist. तो इसमें भ्रम होने लगता है, आपको ऐसे लगेगा कि आप कुछ देख रहे हो, कुछ आपको आवाज आ रहा है, लेकिन वैसा कुछ होगा नहीं, there will be nothing as such. So that is called as hallucination. It is caused by the coca alkaloids. It can be snorted through the nose like this, or taken in various forms as well. This is the most common form how this drug is taken. But again, as I am telling you, this is very harmful. Excessive of this can be fatal. It can kill. Drug overdose can kill. Besides that, some other plants are also known to have hallucinating properties. जैसे hallucinating properties are seen in very common plants like Atropa belladonna, which you can see here. ये जो plant आप लोग देख रहे हो, ये है Atropa belladonna, and along with it Datura plant. This is Datura plant which is commonly found in our part. India में बहुत commonly मिलता है. It is offered to gods and all as well. और इससे एक white color का latex liquid निकलता है that can cause hallucinations. ठीक है.
Besides that, there are certain other drugs like barbiturates, amphetamines. Amphetamine is an artificial drug, ये एक synthetic drug होता है. Benzodiazepine, LSD, lysergic acid, diethyl amides. LSD is very important hallucinogen. Students, इसको बहुत commonly use किया जाता है for hallucinating properties. Are used as medicines to help patients to cope with mental illness like depression, insomnia, and are often abused. तो जनरली क्या होता है कि ये मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि ये जितने भी ड्रग्स आप लोग देखते हो ये सब प्लांट प्रोडक्ट्स हैं और इसको हम लोग मेडिसिन की तरह यूज करते थे. लेकिन किसी चीज का अगर ज्यादा इस्तेमाल होने लगे, इफ देयर इज एक्सेस यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस, दैट कॉज एडिक्शन, and that is where the problem will start. आपके physiological systems properly function नहीं करने लगेंगे and they will be affected. Okay, so it is used to treat mental illness, depression and insomnia, but as it is said कि it is abused, it can be often abused. अगर ज़्यादा quantity में लिया जाए तो वो abuse को lead करता है, it leads to abuse. Morphine is a very effective sedative drug which is generally used as a painkiller. तो एक पेन किलर की तरह यूज होता है मॉर्फिन. और इसमें बहुत सिडेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं. इट विल मेक यू फील वेरी काम, रिलैक्स्ड, ड्राउजी, उस टाइप का फीलिंग रहेगा. और पेन किलर की तरह यूज किया जाता है एथलीट्स और पीपल हु आर हैविंग वेरी टॉर्चरस लाइफ काइंड ऑफ ए कंडीशन, जिनका मतलब जॉब प्रोफाइल ही ऐसा होता है कि उनको बहुत फिजिकल स्ट्रेन लेना पड़ता है. दे यूज दिस मॉर्फिन वेरी कॉमनली, बट विथ टाइम वो एडिक्शन में डेवलप कर जाता है विच कैन बी हार्मफुल. So students, this is all about your drug abuse. In the next class, we will move on to tobacco and alcohol abuse, and we will see how it has a property of dependency. Okay, thank you students.